हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लास में। जैसे आप सभी को पता है, पीटीटी का पेपर आपको 15 तारीख को होने वाला है, जिसमें से आपको मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं। इसके लिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो राजस्थान जीके में एज इट इज ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। बिल्कुल जो राजस्थान जीके का आपका टॉपिक दिया गया है उनमें से आपको प्रश्न मिलेगा। बिल्कुल तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। तो पहला प्रश्न आपका पीटीटी का पहला प्रश्न है, तेरा ताली नृत्य किस महिला द्वारा किया जाता है जो अंतिम समय में आपकी तैयारी है वो बेहतर करवा देगा। बिल्कुल और आपका जो है सिलेक्शन करवा देगा। बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर है गुजर, ऑप्शन नंबर बी है कामड़िया, ऑप्शन नंबर सी है कालबिलिया, ऑप्शन नंबर डी आपकी मीणा। तो बिल्कुल आपका पहला प्रश्न का राइट आंसर है ना, बिल्कुल है कामड़िया। कामड़ी जो गुजर तेरा ताली नृत्य है ना वो कालबिलिया जाति द्वारा नहीं, कामड़ी जाति द्वारा किया जाता है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो अगले प्रश्न की बात करूँ, आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपके सामने का दूसरा प्रश्न है, नौटंकी किस जिले की प्रसिद्ध है। जो नौटंकी होती है वो किस जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। जो नौटंकी की बात करूँ तो आपकी प्रसिद्ध आपकी जो भरतपुर और धौलपुर होती है, तो भरतपुर यहाँ पर है, धौलपुर ना देकर भरतपुर दिया है। बिल्कुल आपका भरतपुर आंसर होता है, भरतपुर। बिल्कुल धौलपुर भी देता तो धौलपुर भी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न, पाबू प्रकाश के ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर है चंद्र बरदई, ऑप्शन नंबर है बांकीदास, ऑप्शन नंबर सी है आसिया मोड़जी, ऑप्शन नंबर डी है नारायण नागराज। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। और यह प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न यहाँ पर है। बिल्कुल तो यह प्रश्न है ना, और चौथा प्रश्न था कबीरदास जी, कबीरदास ऑप्शन था। बिल्कुल तो आसिया मोड़जी आपका राइट आंसर, बिल्कुल सी आंसर होने वाला था। बिल्कुल पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आसिया मोड़जी ने की थी। बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की बात करूं मैं, अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न होने वाला है। चौथा प्रश्न होने वाला है, जो मंदिर के पंच रंग की ध्वजा क्या कहलाती है। जो मंदिर में पंच रंग की ध्वजा होती है उसे क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर है झंडी, ऑप्शन नंबर बी है ध्वजा, ऑप्शन नंबर सी है नेजा, ऑप्शन नंबर डी है पर्चा। पर्चा होती है जो आपका चमत्कार को पर्चा कहते हैं। बिल्कुल तो आपका राइट आंसर होता है पंच रंग की ध्वजा होती है, पंच रंग की पांच रंगों की उसे नेजा कहते हैं। बिल्कुल नेजा। तो मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न ये है, निम्न में से वर्षा के लोक देवता रूप कहलाते हैं। जो वर्षा के भी लोक देवता होते हैं वो कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर रूपनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी है मामा देव, ऑप्शन नंबर सी आपका वीर फतेह जी, ऑप्शन नंबर डी अलम जी। तो वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं बिल्कुल मामा जी। बिल्कुल बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, मामा देव, मामा देव जी। तो अगला प्रश्न की बात करूँ, ऑप्शन नंबर छठे प्रश्न है। और ऑप्शन आप सभी को बताया, बिल्कुल मैंने बढ़िया दिया है। तो रानी सती का मूल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर रिद्धि बाई, ऑप्शन नंबर बी नारायणी माता, ऑप्शन नंबर सी है जयवंती बाई, ऑप्शन नंबर डी अंजना देवी। तो रानी सती का मूल नाम है। बिल्कुल जो इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया है इसलिए आपको प्रश्न सभी को देखना है। बिल्कुल तो रानी सती का नाम क्या है, तो बिल्कुल नारायणी। तो अगला प्रश्न चलते हैं अपने सातवें प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न है, शाहपुर शाखा राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक है। शाहपुर शाखा जो राम सनई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है दरियाव जी, रामदास जी, हरि रामदास जी और चरणदास जी। बिल्कुल शाहपुर शाखा राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक है। बिल्कुल जी। तो राइट आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल है। तो सातवें प्रश्न में राइट आंसर आपका बिल्कुल बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, रामदास जी, रामदास जी। तो अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय किसके रूप की पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय वो किसके रूप की पूजा करता है। ऑप्शन नंबर है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी है शिव, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मा। तो बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल है तो वल्लभ संप्रदाय अपने कृष्ण की पूजा करते हैं। बिल्कुल कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, कृष्ण, कृष्ण के रूप की पूजा करते हैं वल्लभ संप्रदाय। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है। तो नवा प्रश्न आपसे यह, मीराबाई का जन्म कब हुआ। तो यह बेसिक सा प्रश्न है। मीराबाई का कुटकी ग्राम मेड़ता में हुआ था। बिल्कुल ये कब हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1461, ऑप्शन नंबर बी है 1468, ऑप्शन नंबर बी है 1490, ऑप्शन नंबर डी 1498। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आप सभी दे दो कमेंट आंसर में। बिल्कुल तो सभी का कमेंट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल तो चौथा नवा प्रश्न आंसर आप सभी का बिल्कुल 1498 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, 1498। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की बात करूँ, आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न का आप सभी का आंसर देना बिल्कुल। पोमचा का अर्थ क्या होता है। पोमचा का अर्थ ऑप्शन नंबर है फूल प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है कपड़े का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी आपका मिट्टी का प्रकार, ऑप्शन नंबर डी खाद्य वस्तु का प्रकार। तो पोमचा का अर्थ होता है बिल्कुल, और एक होता है पेच वर्क, पेच वर्क, पेच वर्क होता है जो एक कपड़ा लगाकर ऐसे कपड़े लगाए जाते हैं उसे पेच वर्क कहते हैं। बिल्कुल और पोमचा का अर्थ होता है एक प्रकार का कपड़ा, कपड़ा, कपड़े। ठीक है ना, कपड़े। बी फॉर बाबू वाला सर। बिल्कुल आगे चलते हैं अपने 11वां प्रश्न के साथ, हाथ की अंगुलियों का आभूषण। बिल्कुल आपके पीटीटी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम समय में यही प्रश्न आएंगे। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। और बेसिक प्रश्न है यह, बेसिक प्रश्न अगर आप 2-4 वीडियो देख जाते हो ना मेरा, तो भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल तो हाथ की अंगुलियां,
तो हाथ की अंगुली में चूड़िया, हथफूल, बीटी और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बीटी बिल्कुल सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है मेड़तानी की बावड़ी किस जिले में है? जल्दी से बता दीजिए मेड़तानी की बावड़ी। बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल कम आंसर आपके सभी को कमेंट में करना चाहिए। तो जल्दी से राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी होने वाला झुंझुनू। बिल्कुल। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है चंद्र महल जो जयपुर में है वो कितने मंजिला है? जो चंद्र महल है आपका वो जयपुर में वो कितना मंजिला है? ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी आपका 6, ऑप्शन नंबर डी आपका 7। तो चंद्र महल है आपका 7 मंजिले, बिल्कुल 7 मंजिला है। आगे चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपसे ये है, तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिटी पैलेस महल, ऑप्शन नंबर बी है लालगढ़ पैलेस, ऑप्शन नंबर सी आपका जसवंतड़ा, ऑप्शन नंबर डी जल महल। बिल्कुल ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल आपका जसवंतड़ा जो है जोधपुर में है, और जोधपुर का राव जोधा द्वारा 1459 में स्थापना। तो अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, ईश्वर सिंह मोदी जी की हवेली किस जिले में? ईश्वर सिंह मोदी जी की हवेली ऑप्शन नंबर है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। बिल्कुल झुंझुनू जी, इसका आंसर आप सभी दे दोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी हवेली है ना बिल्कुल आपका झुंझुनू, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो अगला प्रश्न क्या चलते हैं आपका 17वां प्रश्न है, लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोक वाद्य यंत्र बिल्कुल 2, 4, 6 और 8। बिल्कुल सभी बता देंगे लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लोक वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तत्व, सुरीस और वागीस वाला अंतर है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी जयपुर का कोटा, जयपुर का परकोटा, ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18वें प्रश्न में? तो 18वें प्रश्न में राइट आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल आपका डी आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ है वो नई सूची में शामिल है, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, सेवड़ी जैन मंदिर किस जिले में? ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर। तो बिल्कुल है 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल है। तो आप सभी बता देंगे 19वां प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल पाली होने वाला है। आपका अंतिमवा प्रश्न है 20वां, 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर। तो बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है आपका बीकानेर हो जाएगा, बिल्कुल बीकानेर, बीकानेर। और पीटीटी के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं, बिल्कुल। और राजस्थान के जो जो विशेष व्यक्ति होते हैं उस विशेष व्यक्तियों के नाम है ना मैंने इसी वीडियो में डाल रखे, बिल्कुल आप सभी को चेक कर लेना, बिल्कुल। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए।